गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शनिवार के कोहरे वाली सुबह से कर रही हूँ इस ब्लॉग की शुरुआत। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 20 दिसंबर की और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। मतलब कोहरा देख के आप लोग को कहीं ये ना लगे कि अभी एकदम अर्ली मॉर्निंग हुआ है, तो अर्ली मॉर्निंग नहीं हुआ है। आजकल हमारे यहाँ यही चल रहा है, मुझे तो लगा सभी के यहाँ यही चल रहा होगा। मतलब अभी ना 8 बज गए हैं और ये चीज़ ना, ये जो कोहरे वाली जो स्थिति होती है ना, ये 9 बजे तक होती है। इसलिए मैं सोची कि थोड़ा आप लोग को घड़ी दिखा दूं। इस टाइम पे ना मेरा नहाना धोना हो गया था और मैं आ गई थी किचन में। आज मेरी बेटी का स्कूल नहीं है तो घर पे है, तो उसकी डिमांड थी कि मम्मी सैंडविच बनाना। तो बस यहाँ पे मैं सैंडविच बनाने के लिए जो भी सब्जियां मुझे चाहिए थी या फिर जो भी मेरे घर पे थी, उन सारी सब्जियों को अच्छे से धोकर काट के रेडी करके ढक के मैं रख दी थी। उसके बाद नहाने धोने चली गई थी और उसके बाद यहाँ पे वापस से मैं किचन में आ गई हूँ। अगर इस टाइम पे समय की बात करूँ तो 9:30 बजे के आसपास हो रहा होगा। मेरी हाउस हेल्पर अभी जस्ट ही आई है और वो घर पे झाड़ू लगा रही थी, तो मैं सोची कि चलो तब तक मैं, जब तक वो किचन में नहीं आती है तब तक मैं यहाँ सैंडविच में जो मुझे स्टफिंग तैयार करनी है उसकी तैयारियां कर लेती हूँ। और ब्राउन ब्रेड मैं मंगवा ली थी ब्लिंकिट से। तो ये ब्रेकफास्ट ना मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए बन रहा है। हाँ, मेरी हाउस हेल्पर है तो मैं उसे भी दूंगी। और हस्बैंड जी भी मेरे नहीं आए ऑफिशियल टूर से। जनरली वो सैटरडे मॉर्निंग में आ जाते हैं या फिर कभी कभी तो फ्राइडे इवनिंग में भी आ जाते हैं, लेकिन इस वीक में उनको एक दिन डिले होगा। तो या तो वो सैटरडे इवनिंग आएंगे या फिर संडे मॉर्निंग। वो मुझे बताए थे एक दिन पहले कि जैसे टिकट होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। और ना मैं बिल्कुल रिलैक्स ही बैठी हुई थी। मतलब जैसा कि आप लोगों को दिखाई ना, 8:15 बजे तक मेरा नहाना धोना हो चुका था, लेकिन ना मैं रिलैक्स ही बैठी हुई थी कि आज मेरी बेटी का स्कूल नहीं है तो आराम से ही सब कुछ होगा। क्या हड़बड़ी है नाश्ते का। और क्या होता है ना कि सैटरडे को जब छुट्टी होती है, खास कर जब उसके स्कूल नहीं होती है ना, थोड़ा लेट तक वो भी सोती है, तो इसी वजह से ना मैं आराम से रिलैक्स थी। और मैं अभी इस टाइम पे किचन में आई हूँ 9:30 बजे के आसपास, जैसे कि आपको बताई। और मेरी बेटी ना सोई थी उस समय, जब मैं नहा के निकली थी ना तो वो सोई थी। और फिर जब मैं किचन में आई तो मेरी बेटी आके बोल रही कि मम्मा मुझे ट्यूशन के लिए निकलना है। तो मैं बहुत आश्चर्य हो गई कि ट्यूशन मॉर्निंग में तो तुम बता ही नहीं बेटा, मैं तो सैंडविच बना रही हूँ। तुम कल रात में बोली थी तो मैं सब कुछ रेडी कर ली हूँ, ब्लिंकिट से मंगवा ली हूँ सभी चीज़ें, मतलब ब्रेड वगैरह। तो फिर वो बोली कि कोई बात नहीं मम्मा, मैं ट्यूशन से आकर खाऊंगी। एक्चुअली में सर मैसेज कर दिए थे कि मतलब सुबह में ही ट्यूशन कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सैटरडे को छुट्टी होता है। तो इसी वजह से मतलब उसे ट्यूशन निकलना था। तो बस फटाफट से मैं उसे बोली कि ठीक है बेटा, तुम हल्दी वाली बर्फी खा लो। और मैं उसे 1 कप दूध दे दी थी और वो फिर वो ट्यूशन के लिए निकल गई। और यहाँ पे मैं चूंकि अपना काम स्टार्ट कर दी थी और मेरे ब्रेकफास्ट का तो एक टाइम होता है, हालांकि टाइम आजकल मेरा भी ओवर हो ही जा रहा है ठंड की वजह से। एनीवे, तो सैंडविच की स्टफिंग तैयार करने के लिए मैं कढ़ाई को गर्म कर ली हूँ, उसमें थोड़ा सा तेल डाली हूँ, सारी सब्जियों को मीडियम टू हाई फ्लेम करके अच्छे से भूनी हूँ। और जब सब्जियाँ थोड़ी सी भून गई है, पूरी नहीं, तो कुछ मसाले डाली हूँ, जिसमें आप लोग देखे होंगे मैं चाट मसाला डाली हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर डाली थी, थोड़ी सी ऑरिगेनो डाल दी थी टेस्ट के लिए, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाली थी और थोड़ा सा मैगी मसाला भी डाल दी थी, ताकि इसका टेस्ट ना थोड़ा सा अच्छा लगे। था मेरे पास तो मैं डाल दी, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा मैगी मसाला डालती हूँ। अभी मैं मंगवाई थी तो बस उसके भी यूज़ कर ली। तो देखिए यहाँ सारे मसालों को मैं डाल दी हूँ। और कुछ ऐसे मसाले नहीं थे कि बहुत देर तक उसे भूनना था, थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसे ढक के रख दी थी। और इस टाइम पे जब मेरे ब्रेकफास्ट करने की टाइमिंग आई है तो फिर से मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। देखिए मेरे जो स्टफिंग थे वो कितने अच्छे से सारे मसाले कोट हो गए हैं और अभी तक गर्म भी है। मतलब स्टफिंग तैयार किए हुए तो मेरे आधे घंटे तो हुए होंगे तब मेरे ब्रेकफास्ट की टाइमिंग आई थी, लेकिन मैं जब हटाई ना ढक्कन कढ़ाई का तो मैं देखी कि भाई गर्म है। अगर गर्म नहीं हुआ रहता तो मैं गर्म कर लेती, क्योंकि सर्दियों में भाई इस टाइम पे जो मौसम हो रखा है ना, उसमें गर्म बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो इसीलिए। और सैंडविच ऐसी चीजें है ना कि गर्म गर्म ही अच्छी लगती है। मेरे पास ना पनीर नहीं था, नहीं तो फिर मैं इसमें पनीर भी डालती। चीज था, बटर था, तो वो सब मैं अपनी बेटी को यूज करूंगी जब उसके लिए सैंडविच बनाऊंगी तो तब चीज बटर डालूंगी, लेकिन अपने लिए मैं सिंपल प्लेन ही बना रही हूँ। तो देखिए मैं 2 स्लाइस ली हूँ ब्रेड की और एक पे मैं लगाई हूँ धनिया पत्ता और साथ में दूसरे वाले में लगाई हूँ सॉस। और तवे को मैं ग्रीस नहीं की हूँ, मतलब तवे में मैं जब ब्रेड रोस्ट कर रही थी ना, तो ना ही मैं इस टाइम पे घी लगाई हूँ, ना बटर लगाई हूँ, ना ऑयल लगाई हूँ। मतलब ड्राई है तवा और ब्रेड को मैं ड्राई ही रोस्ट कर रही हूँ। और अगर टाइमिंग की बात करूँ, मैं अपनी प्लेट जब आप लोगों को दिखाऊंगी तो मैं टाइमिंग भी दिखा दूंगी, लेकिन अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ अपनी फर्स्ट
सॉफ्ट मिल्की। तो 10-20 या 10-25 के आसपास टाइम हो रहा होगा और मैं अपनी हल्दी वाली जो बर्फी बनाई हूँ वो मैं खा ली थी। तो बस अब यहाँ पे देखिए मेरे अच्छे से ब्रेड ना अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, उलट पलट के मैं रोस्ट कर दी हूँ, लाल कर दी हूँ। और ऐसे ना मैं 2 सैंडविच तो पूरी नहीं खाऊंगी, ये एक है 2 ब्रेड की, मतलब एक होल सैंडविच, और दूसरा मैं ब्रेड डाल के उसमें ढेर सारी सब्जियों को डाल के मैं खाऊंगी। हालांकि देखिए मैं 4 ब्रेड के स्लाइसेस को मतलब 2 होल सैंडविच को खा सकती थी, ऐसा कुछ ओवरडोज नहीं हो जाता। लेकिन जैसा कि मैं आप लोग को ब्लॉग के टाइटल में कुछ हिंट्स दी हूँ, आगे भी आप लोग को दिखेगा, ब्लॉग में पूरे आगे जाइएगा तो दिखेगा। कल संडे है और संडे को हमारे यहाँ कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है, जनरली चीट मील ही हो जाता है या फिर यूं कहिए कि चीट डे ही पूरा हो जाता है। तो इसलिए अगर आप संडे को कुछ ऐसा खाते हैं और आपको पता होता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, हमें ही खाना बनाना होता है, तो जब हमें पता है कि हमें संडे को कुछ अच्छा हैवी सा खाना है, तो संडे की मील को एंजॉय करने के लिए सैटरडे को थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना होता है। इसी वजह से ना मैं थोड़ा सा आज मतलब सैटरडे के पूरे दिन के डाइट को मैनेज करूंगी। आप लोग को मेरे फेस एक्सप्रेशन से पता चलता होगा कि कितनी टेस्टी थी। मतलब अगर नॉर्मल डे रहता ना, अगर और कोई संडे वाले दिन में मैं स्पेशल तैयारी नहीं करती मील की ना, तो मैं 2 सैंडविच तो पक्का ही खाती। लेकिन एनीवे जितना कंट्रोल हो सकता है उतना कंट्रोल करूंगी आज, ताकि मैं संडे को एंजॉय कर सकूं। तो चलिए अपने ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लेते हैं। सब्जी में इतना ज़्यादा भर दी हूँ ना तो वो टूट गया है सब्जी से। इतनी टेस्टी बता नहीं सकती हूँ। भर भर के सब्जी है इस केस में। बिना माइक के बोल रही हूँ फ्रेंड्स, पता नहीं सुनाई देता होगा कि नहीं सारी बातें। वैसे तो मैं बहुत लाउड ही बोलती हूँ, लेकिन सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। मैगी मसाला जो उसमें पड़ गया है ना, वो इसके टेस्ट को और बढ़ा दिया है। अब एक और डाली हूँ तवा पर, वो भी लाल हो गया होगा, उसमें भी थोड़ी सब्जी डालूंगी और एक सिंगल खाऊंगी, डबल नहीं, डबल ज़्यादा हो जाएगा फिर। अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपनी हाउस हेल्पर को दी। उसके बाद जब वो चली गई ना, उसके बाद मेरी बेटी आ गई थी, तो मैं अपनी बेटी को भी सैंडविच बना के दी। और इस टाइम पे ना 12:15 या 20 हो रहे होंगे, और मैं चाय बैठा के बैठी थी, तो मैं अपनी बेटी को बोली, वो टीवी देख रही थी यहाँ पे, तो उसका ब्रेकफास्ट हो गया था, तो मैं बोली कि बेटा जरा चाय जाके छान कर लेते आओ। तो वहाँ मैं अपनी गुड़ वाली चाय पी। और उसके बाद इस टाइम पे मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम होता है, जिसमें मैं एप्पल ली हूँ और अपनी बेटी को भी एप्पल दी हूँ, और मेरे सामने ही बैठी है और मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा लंच में क्या बनाओगी। तो वही मैं उससे बोल रही थी कि बेटा लंच में आज सिंपल सी खिचड़ी बनेगा। तो खिचड़ी के नाम से पता नहीं क्यों मेरे घर में सभी को बुखार आ जाता है। हालांकि मेरी बेटी खा लेती है, उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर बात मेरे हस्बैंड जी का हो और मेरा बेटा को हो ना, तो उन लोग दोनों तो एकदम मतलब क्या बताएं, खिचड़ी का नाम ही लेने से। और मुझे वैसे ही खिचड़ी इतनी पसंद आती है, मतलब जितना उन लोग उससे दूर भागते हैं ना, उतना ही मुझे खिचड़ी पसंद है। और मुझे ना एकदम सादी सिंपल, मैं हर बार ब्लॉग में बताई हूँ, बहुत सिंपल वाली भी खिचड़ी पसंद है, बहुत मसाले वाली भी पसंद है, भोग वाली भी पसंद है, नॉर्मल वाली भी पसंद है, सारी सब्जियों वाली भी पसंद है, प्लेन वाली भी पसंद है, मतलब हर तरह की खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बिना किसी झंझट के। दाल चावल है एकदम हाफ हाफ, जितना चावल उतना मूंग का दाल, पीला वाला मूंग का दाल है, और साथ में कुछ सब्जियां थी, गाजर थे, साथ में मटर है, और साथ में टमाटर। इन सभी को मैं काट कर हल्दी, नमक और कुछ थोड़े से गरम मसाले, लाल मिर्च पाउडर, इन सबको डाल के मैं यहाँ पे कुकर में विजिल लगा रही हूँ। जनरली आप लोग खिचड़ी बनाते समय जब मेरे ब्लॉग में देखते होंगे ना, तो मैं कुकर में ही सब कुछ बनाती हूँ। हर चीज में, अधिकतर मेरे सभी चीजें ना कुकर में ही बनती है। तो मैं क्या करती हूँ, कुकर में ही जो भी सब्जियों को डालना होता है वो डाल के थोड़ी सी भून लेती हूँ, फिर दाल चावल को भी डालती हूँ, फिर भून लेती हूँ, और फिर सब मसाले पानी वगैरह डालती हूँ। लेकिन इस बार मैं कुकर में कुछ भी नहीं डाली थी, मतलब तेल वगैरह डाल के भूनी नहीं थी। जो भी सब्जियां थी बस ऐसी भूने बिना डाल दी हूँ, दाल चावल भी बिना भूने डाल दी हूँ, मतलब बहुत ही सादे तरीके से बना रही हूँ, बस थोड़े से मसाले ऐड करूंगी। तो यहाँ पे बस देखिए मेरे ना कुकर में 2 विजिल भी मैं पूरा नहीं लगाती हूँ, 1 विजिल लगाती हूँ, और दूसरा विजिल आने के पहले मेरा गैस बंद हो जाता है, क्योंकि एक तो कुकर भी न्यू है और दूसरा ना मूंग दाल की खिचड़ी बहुत जल्दी ही मतलब पक जाती है, तो बहुत ज्यादा गल ना जाए इसकी वजह से मैं 2 विजिल पूरा नहीं लगाती हूँ। तो वहां मेरा विजिल लग गया था, तो मैं उसे साइड कर दी थी, और इसमें अब तड़का लगा दूंगी। तो बस कढ़ाई में मैं तेल डाली थी, सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा डाली हूँ, थोड़ा सा हींग डाली हूँ, साथ में 1 तेजपत्ता, 1 सूखा
सूखा मिर्च और साथ में मैं डाली हूँ यहाँ पे प्याज, और उसके बाद इसमें 1 चम्मच में लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। अच्छा, पहले मैं खिचड़ी में सारी सब्जियों को डाल के विजिल लगा के और फिर बाद में तड़का क्यों लगा रही हूँ, इसका भी कारण बता देती हूँ। इसके 2 कारण है। पहला तो मेरा ऑलरेडी कढ़ाई किया हुआ था, मतलब सुबह में स्टफिंग तैयार की थी ना सैंडविच की, तो कढ़ाई को बस केवल धोकर मैं यूज कर रही हूँ। अगर मुझे अलग से कढ़ाई यूज करना पड़ता तो शायद मैं कुकर में ही सब कर लेती। ये पहला कारण है। और दूसरा मेन कारण ये है कि देखिए, अगर सारी सब्जियों को भूनती, दाल चावल को भूनती तेल के साथ तो तेल ज्यादा लगता, और आज मैं थोड़ा सा ऑयल खिचड़ी में अपना कम डालना चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी सैंडविच में भी मैं तेल यूज की हूँ, सैंडविच बनाते समय उसमें भी तेल लगा है, फिर खिचड़ी में भी ओवर तेल हो जाएगा। और कल का मील का तैयारी करने के लिए मैं चाह रही थी कि आज मेरा डाइट बहुत ही बैलेंस्ड हो, तो बस यही कारण था। इसमें सिर्फ प्याज भून रही हूँ, तो जितना प्याज भूनने में मुझे तेल की जरूरत है उतना ही मैं डाली हूँ। अगर मैं सारी सब्जियों को भूनती, दाल चावल को भूनती, तो थोड़ी सी तो मेरी तेल की क्वांटिटी बढ़ जाती। तो ये सब चीज को थोड़ा बैलेंस करने के लिए मैं सोची कि चलो एक बार विजिल लगा देती हूँ, जैसे मैं दलिया बनाती हूँ ना जनरली, वैसे मैं विजिल लगा लेती हूँ। और चूंकि मैं दलिया को तो ऐसा भूनती भी नहीं हूँ, मतलब तड़का भी नहीं लगाती हूँ, बस ऐसे ही घी डाल के खा लेती हूँ। लेकिन ये खिचड़ी बन रहा है, ऊपर से थोड़ी सी मेरी बेटी को भी देना है ना, और वो ना थोड़ा सा मतलब उतना पसंद नहीं करती है खिचड़ी, जैसा कि मैं बताई कि खा लेती है, लेकिन हाँ इतना फेवरेट भी नहीं है उसका। तो इसीलिए मैं सोची ना कि थोड़ा सा अगर अच्छे से प्याज डाल के भून दूंगी तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा, और सच में बहुत टेस्ट बढ़ गया था। देखिए यहाँ पे मेरी प्याज भून गई थी, तो उसी कढ़ाई में मैं अपनी खिचड़ी को डाल दी हूँ, और इसमें 1 चम्मच में घी डाली हूँ, और बस चलाई हूँ, और ढेर सारा धनिया पत्ता ऊपर से डालूंगी, और बस ये खिचड़ी तैयार हो जाएगी। और मैं अपनी बेटी को सबसे पहले सर्व करूंगी। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते होंगे उन्हें पता होगा, अगर वो थर्सडे के ब्लॉग देखे होंगे, तो कि मेरे घर में ना थर्सडे को लंच में मैं साग बनाई थी, तो वो साग बचा हुआ था, अभी भी फ्रीज में रखा हुआ है, तो उस साग को मुझे इस खिचड़ी में डालना है। लेकिन जैसा कि मैं बताई कि अगर ये मेरी बेटी को मतलब दे दी साग डाला हुआ, तब तो वो एकदम हाथ खड़े कर देगी, बिल्कुल भी नहीं खाएगी, क्योंकि साग वो खाती है, ऐसा नहीं है। अलग से मैं उसे दाल चावल के साथ देती हूँ ना तो खाती है, लेकिन खिचड़ी के साथ तो कतई नहीं खाने वाली है। और मुझे उस साग को फिनिश करना है, और मुझे साग बहुत अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए मैं सोची हूँ ना कि पहले अपनी बेटी को दे दूंगी, उसके बाद बाकी बचे हुए खिचड़ी में मैं अपना ये साग फ्रिज से निकाल के ले आई हूँ जो बचा हुआ था, उसमें मैं मिला दूंगी, और फिर से थोड़ा सा इसे गर्म कर दूंगी। इसलिए मैं गैस का बर्नर यहाँ पे फिर से ऑन कर दी हूँ, और इससे क्या होगा ना, मेरी जो साग है वो खत्म हो जाएगी, और साथ में खिचड़ी का स्वाद और उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी बढ़ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अच्छे से साग को मिला के अपनी प्लेट को सर्व करके आप लोग को टाइमिंग दिखाती हूँ। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं पापड़ सेक लेती हूँ, क्योंकि मैं जैसे बताई ना बहुत सिंपल वाली खिचड़ी है, तो मैं चोखा वगैरह अलग से नहीं बनाई हूँ। तो पापड़ और धनिया पत्ता की चटनी के साथ मैं अपनी खिचड़ी खाऊंगी। अपनी बेटी को भी वैसे ही दी हूँ, पापड़ और धनिया पत्ता की चटनी के साथ। और फ्रेंड्स, संडे को ना मैं डोसा की तैयारी की हूँ। संडे को डोसा बनेगा। कई दिन से हस्बैंड जी और मेरी बेटी बार बार बोल रहे थे संडे आने के पहले कि डोसा बना दो, डोसा बना दो। घर का डोसा बना हुआ उन लोग को पसंद है, हालांकि बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ फिर भी, और हम लोग बाहर खा लेते हैं। मुझे जरा सा भी मन नहीं था, जरा सा भी मन नहीं, क्योंकि क्या बताऊं, मेरे बेटे को बहुत पसंद आता है घर का बना हुआ डोसा। और ना मतलब मैं नहीं चाहती थी, मैं लास्ट जब बनाई थी तो पूरी रेसिपी इसकी शेयर की हूँ, इसलिए मैं रेसिपी भी इसके नहीं दिखाई हूँ आप लोग को। मैं शनिवार के सुबह में ही मतलब चावल दाल को अच्छे से धो के भिंगो दी थी, और सारी डिटेल रेसिपी चैनल पे है ऑलरेडी। और अभी इस टाइम में मैं पीसने के लिए आई थी ना, तो मेरी बेटी मतलब मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, तो मेरी बेटी बोल रही थी मामा भैया का तो वहाँ रोज मिलता है। और सच बात है, जहाँ वो रहता है ना उसके हॉस्टल में डेली उसको ब्रेकफास्ट में डोसा, इडली, बड़ा यही मिलता है। लेकिन माँ का दिल है ना, बिल्कुल मैं इमोशनल हो गई थी कि मतलब बाबू आता तो मैं बनाती, और इतने दिन से मैं नहीं बना रही थी। मतलब उसके मतलब जब वो था तब लास्ट बनाई हूँ, मतलब मुझे लगता है ना 3 से 4 महीने के बाद ही मैं बना रही हूँ। काफी दिनों से दोनों लोग बोल रहे थे, मतलब हस्बैंड जी और बेटी, तो मुझे लास्ट में आज बनाना पड़ा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत यूनिक रेसिपी होती है मेरी, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे बेटे को ना छोला भटूरा और डोसा घर का ही पसंद है, मेरे ही हाथ का बना हुआ। वो बाहर ये दोनों चीजें नहीं खाता है, इसीलिए ना मेरा मन थोड़ा सा उदास हो गया था। एनीवे, तो जब भी वो छुट्टियों में आएगा मैं फिर से बना दूंगी उसके लिए एकदम स्पेशल वाला डोसा। और अभी इस टाइम पे मेरे जो बैटर है वो मैं अच्छे से पीस के रेडी करके रख दी हूँ। इस टाइम पे घड़ी पे ना 6:30 या 7 बजे के आसपास हो रहा होगा, और मैं ले रही हूँ अपनी लास्ट मील, हल्दी वाला दूध और साथ में घर का बना हुआ च्यवनप्राश। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।